Hi everyone, I hope you are doing well, staying healthy and most importantly आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जिनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, जिनकी पढ़ाई बेसिकली ट्रैक पे नहीं है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने अभी तक सीरियसली चीज़ों को स्टार्ट नहीं किया है। आप पढ़ाई कर तो रहे हो बट ऑन एंड ऑफ चल रहा है, आप टारगेट्स मीट नहीं कर पा रहे हो। बहुत चीज़ें आपने स्टार्ट की थी बट वो फ्लो नहीं बन पा रहा है। सो दिस इज़ राइट टाइम कि आप अपनी पढ़ाई को वापस ट्रैक पे लाओ, बिकॉज़ जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे आपका रास्ता और ज़्यादा टफ होते जाएगा। और इसी चीज़ को ईज़ी करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम एक बॉट सीरीज़ चलाएंगे, बैक ऑन ट्रैक सीरीज़। ये सीरीज़ कहाँ पे चलेगी? तो ये हमारे टेलीग्राम पे चलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पिंड कमेंट में मिल जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसके पीछे का बैकग्राउंड समझना होगा। नाउ डायरेक्टली पॉइंट पे हम आते हैं। प्री 2025 का पेपर आपका 25 मई 2025 को है। अगर हम टाइमलाइन की बात करें, नंबर ऑफ़ डेज़ की बात करें, तो आज से आपके हाथ में 256 दिन है। वहीं हम मेंस की बात करें तो मेंस 2025 जो है वो आपका 22 अगस्त 2025 को होगा और उसके लिए आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 साल है। इस टाइम पीरियड को तो हम छोड़ देते हैं, बट जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये डेट इम्पॉर्टेंट है। जो मेंस का एग्ज़ाम है आपका वो 22 अगस्त को है और जो प्री का एग्ज़ाम है वो 25 मई को है। तो प्री और मेंस के बीच में आपके पास 89-90 डेज़ है। बहुत ज़्यादा लंबा गैप ये नहीं है, स्पेशली अगर आप इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करोगे तो जो 89-90 डेज़ का गैप है ना, 3 महीने का गैप है, वो कंपैरेटिवली कम है। एंड यहीं पे आप ये जोड़ दो कि 25 मई को आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हो। और नॉर्मली क्या होता है कि जब हम प्री का एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उस टाइम पे 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता, जब तक प्रीलिम्स का रिज़ल्ट नहीं निकलता तो हमारी पढ़ाई नहीं होती है। आप इसी 90 दिन में से 2-3 वीक निकाल दोगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 60-70 दिन बचेगा। डेट मीन्स 2 महीना आपको मेंस के लिए मिलेगा, जो कि बहुत कम है क्योंकि प्री और मेंस के बीच में बहुत कुछ करना होता है। डेट इज़ वाई जो हम स्टार्टिंग का 2-3 हफ़्ता वेस्ट करते हैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने के बाद, उसको हमको यूटिलाइज़ करना है। प्लस जो आप प्री और मेंस के बीच में काफ़ी चीज़ें करोगे उसको आपको पहले ही कंप्लीट करना है। नाउ अगर हम इन 256 दिन को माइक्रो ब्रेक डाउन करते हैं तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 महीना बाकी है। टू बी प्रिसाइज आपके पास 8.5 महीना बाकी है। सितंबर मिड चल ही रहा है, आपके पास आधा सितंबर बचा हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपका पहला ब्लॉक हो गया। इसको आप फेज़ 1 कह सकते हो क्योंकि मेंस एक्सक्लूसिव या फिर जो मेंस की मेजॉरिटी पढ़ाई है आप यहीं पे करोगे। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो जैन में या फिर मिड फेब में भी जाके मेंस की पढ़ाई करते हैं। बट आपको एक चीज़ समझना होगा ना कि जैसे ही आप 2024 का ईयर क्रॉस करोगे, टाइम क्रॉस करोगे, 2025 में जैसे ही आप एंटर करोगे, स्पेशली वो लोग जो लोग पहले कभी प्री क्लियर नहीं किए हैं या फिर 2-3 अटैम्प्ट देने के बाद भी उनका प्री नहीं क्लियर हुआ है, जैन में आते आते उनको फोमो होने लगेगा। क्योंकि जैन में आप आओगे, मेजॉरिटी ऑफ लोग देखोगे तो प्री के मूड में चले जाते हैं, प्रीलिम्स की पढ़ाई करने लगते हैं। कंसिडरिंग कि प्रीलिम्स इतना ज़्यादा ट्रिकी हो गया है, इतना ज़्यादा अनसर्टन हो गया है कि आप जैन में जाके अगर आप फुल फ्लेजेड मेंस की तैयारी करोगे तो आप अपना 100% दे नहीं पाओगे। आपका दिमाग हमेशा डाइवर्टेड रहेगा कि मैं तो मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, बट जो मेरा कंपटीटर है, मेरा दोस्त है, जो बाकी लोग हैं, आप चाहे टेलीग्राम पे देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, हर जगह आपको प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी मिलने लगेगी। तो जो आपका माइंड है ना वो पूरी तरह डाइवर्ट रहेगा। आप अपना 200% मेंस में नहीं दे पाओगे। बहुत होगा तो आप 50% मेंस की तैयारी करोगे और 50% प्रीलिम्स की तैयारी करोगे। सो ऑल इन ऑल जो मेंस की एक्सक्लूसिव तैयारी है ना वो आपको इन 3.5-4 महीनों में करनी होगी। जैन को भी हम यूटिलाइज़ करेंगे, बट जैन को हम उस हद तक यूटिलाइज़ नहीं करेंगे कि आप पूरी तरह मेंस के लिए पढ़ो। जैन में हम प्रीलिम्स का भी एलिमेंट इंक्लूड करेंगे। एंड लास्टली फेब हो गया या फिर मिड फेब से लेके मई तक आपका सिर्फ प्री की पढ़ाई चलेगी। इसलिए मैंने इस सीरीज़ को नाम दिया है बैक ऑन ट्रैक सीरीज़, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे होंगे बट टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो गोल सेट किया होगा कि अगस्त तक मेरा ये हो जाएगा, सितंबर तक मेरा ये हो जाएगा, वो चीज़ें हो सकता है आपने अभी तक कंप्लीट नहीं की हों। या फिर कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि मोटी मोटी चीज़ें देखी हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, बट जो सीरियसनेस होती है ना उस सीरियसनेस के साथ आपने अभी तक 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। सो नाउ इज़ द टाइम कि आप वापस ट्रैक पे आ जाओ। क्योंकि देखो क्या होता है, यूपीएससी के प्रिपरेशन में ना 3-4 स्टेज आता है, 3-4 माइलस्टोन आता है, जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि मुझे अब पढ़ाई स्टार्ट करनी ही पड़ेगी।
पहला माइलस्टोन तब आपका आता है जब आपका प्री का रिज़ल्ट आता है। दूसरा माइलस्टोन तब आता है जब मेंस कंप्लीट हो जाता है। 20 सितंबर से 2024 का मेंस स्टार्ट है, 29 तक चलेगा, मतलब 10 दिन आपका मेंस चलेगा। जब मेंस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको रियलाइजेशन होगा कि यार अब तो मेंस चला गया, और जो मेंस वाले बच्चे हैं वो वापस प्री की तैयारी करेंगे या फिर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो एक रियलाइजेशन का पॉइंट अभी आता है। तीसरा जो माइलस्टोन है वो जैन में आएगा। जब ये साल कंप्लीट हो जाएगा, 2025 में आप एंटर करोगे, तब आपको लगेगा कि अब 2025 का एग्ज़ाम सामने आ गया है। इसके बाद जो चौथा माइलस्टोन है, चौथा रियलाइजेशन पॉइंट है, वो नोटिफिकेशन के बाद आता है। जब 2025 का नोटिफिकेशन आ जाता है तब आपको लगता है कि बहुत टाइम बीत चुका है, अब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट जो ये तीसरा चौथा माइलस्टोन है ना, जैन में जाके या फिर नोटिफिकेशन के बाद सोचना कि 2025 का मुझे एग्ज़ाम देना है और कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये डिसाइड करना, इस टाइम पे सोचना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। ऑलमोस्ट आपके हाथ से 2025 का अटेम्प्ट निकल चुका रहता है। इसीलिए जितना पहले आप रियलाइज़ करो, जितना पहले आप प्रिपेयर करो, उतना ही अच्छा है। नाउ देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ जो आपके हाथ में है उसको थोड़ा एनालाइज़ करो। 3.5 महीना आपके लिए इस साल में बचा हुआ है, प्लस अगर आप जैन का 15 दिन मिला लेते हो तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 4 महीना है। इन 4 महीनों को भी आप फुली यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। बीच में फेस्टिवल आएगा, दिवाली आएगा, तो वहाँ भी आपका टाइम जाएगा। बट कैसे भी करके आपको अपने दिमाग में ये लेके चलना है कि जितना कम से कम हो सके मुझे उतना कम टाइम वेस्ट करना है, और मैक्सिमम टाइम आपको, मैक्सिमम इनपुट आपको अपनी पढ़ाई पे ही देना है। और चूँकि आपने ऑलरेडी काफ़ी टाइम बिता चुका है, काफ़ी टाइम आपका निकल चुका है, तो जो बचा हुआ टाइम है, जो बचा हुआ पीरियड है, उसमें आपको बिल्कुल लीवे नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप कोई भी ढिलाई नहीं बरत सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। 10 से 11 घंटे आपको देना ही पड़ेगा। उससे कम टाइम पीरियड में चीज़ों को कवर करना, सिलेबस को कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और कोई अगर आपसे ये कह रहा है कि आप 3-4 घंटे पढ़ के भी सिलेबस को कवर कर लेते हो, देन आई थिंक कि नॉर्मल ह्यूमन बींग से तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई सुपर ह्यूमन रहेगा तभी वो 3-4 घंटे पढ़ के भी 3-3.5 महीनों में पूरा यूपीएससी का सिलेबस कवर कर सकता है। सो आगे प्लान देखने से पहले 2-3 प्री रिक्विजिट हैं। पहला, आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, क्योंकि टारगेट आपको मीट करना पड़ेगा। अगर आपको ये टारगेट मिलता है कि आपको 10 दिन में लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करना है, तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आपके पास अब उतना टाइम नहीं बचा है कि आप 1 महीने तक सिर्फ लक्ष्मीकांत लेके बैठो, 1 महीने तक स्पेक्ट्रम लेके बैठो। उतना टाइम आपके हाथ में नहीं है। टू द पॉइंट पढ़ना है, बुल्स आई को हिट करना है। जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, जो पीवाईक्यूज़ की रिक्वायरमेंट है, जो यूपीएससी के सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, हम उसी दायरे में रह के पढ़ाई करेंगे। हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, जो कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके हमारे नोट्स प्रिपेयर हो जाएं, वो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो जाएं, प्री के पर्सपेक्टिव से भी, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। इसके बाद जो कुछ माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनके हमारे नोट्स प्रिपेयर हो जाएं, हमारा ऑप्शनल ख़त्म हो जाए। देखो ऑप्शनल जो है ना वो सब्जेक्टिव है। किसी का ऑप्शनल हो सकता है ह्यूमैनिटीज़ हो, सोशोलॉजी, एंथ्रो, किसी का साइंस बेस्ड हो, मैथ हो, मैकेनिकल हो। तो डिफरेंट ऑप्शनल की डिफ़िकल्टी लेवल अलग है, जो टाइम पीरियड है उसको कवर करने का वो अलग है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसीलिए आपको ये मेक श्योर करना है कि कम से कम जैन तक अगर आपका पूरा ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तब भी आप एटलीस्ट 75% ऑप्शनल के सिलेबस को ख़त्म कर दो। इसको हम आगे देखेंगे, बट हम अब डायरेक्टली बात करते हैं कि आगे आने वाले 4-4.5 महीने, 5 महीने आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सिलेबस है ना, GS1, GS2, GS3, GS4, उनको डिवाइड करके ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन है। जैसे हम GS1 की बात करें तो GS1 में हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो प्री प्लस मेंस दोनों का पार्ट बनाता है। उसी तरह GS2 में पॉलिटी। ना देखो GS2 में जो पॉलिटी आता है, जो आपको प्री में पॉलिटी मिलेगा और पॉलिटी के जो क्वेश्चन आप मेंस में देखोगे उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। प्री तो आप सिर्फ लक्ष्मीकांत से मैनेज कर सकते हो, बट मेंस आप सिर्फ लक्ष्मीकांत से मैनेज नहीं कर पाओगे। तो GS2 में जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे लक्ष्मीकांत के साथ साथ और भी रिसोर्सेज कवर करेंगे जो आपका मेंस तैयार करेगा। इसके बाद GS3 में इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे इकोनॉमिक्स आपका प्री भी बनाता है और मेंस का भी सिलेबस बनाता है, बट इसमें भी वही डिफरेंस है
कि जो क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स का प्री में देखने को मिलेगा वैसा क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को नहीं मिलेगा। बट जो आप फाउंडेशन प्री से बनाओगे, जो समझ, जो अंडरस्टैंडिंग आप प्री से डेवलप करोगे, वही आपको मेंस में काम देगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं सोच सकते हो कि सिर्फ मैं मेंस का टॉपिक पढ़ लेता हूँ। आपको मेंस के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अपना फाउंडेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और जब आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो आपका प्रीलिम्स का काम भी हो जाएगा। इसके बाद आपका एनवायरनमेंट आता है, साइंस एंड टेक आता है। यहाँ पर भी क्या है ना, प्री के क्वेश्चन अलग होते हैं बिल्कुल और मेंस के क्वेश्चन बिल्कुल अलग होते हैं। और ख़ासकर ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो मेंस के लिए काफ़ी डायनेमिक्स होते हैं। आप करंट अफेयर्स कवर करोगे, कुछ बेसिक थीम्स कवर करोगे, तो आपका मेंस का काम यहाँ से हो जाता है। तो ये देखो, ये 4 आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इनको आप कवर करोगे इन 3.5-4 महीनों में, तो आपका प्री भी कवर होगा प्लस मेंस भी कवर होगा। सो जो हमारे आगे का शेड्यूल रहेगा हम उसको इस टाइप से प्लान करेंगे कि इन 4 सब्जेक्ट्स को प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ लो। क्योंकि यहाँ पे भी देखो, जैसे आपका GS1 हो गया, GS1 में ये दोनों मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ये जो है आपका माइनर आ जाता है। उसी तरह GS2 में जो IR है ये कम्प्लीटली करंट अफेयर बेस्ड है, डायनेमिक है। गवर्नेंस का टॉपिक जो है उसको भी आप GS4 के साथ लिंक कर सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी आपका माइनर सब्जेक्ट है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपका माइनर है, प्लस डिज़ास्टर मैनेजमेंट को आप ज्योग्राफी से लिंक कर सकते हो। साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट मैंने बता ही दिया है, डायनेमिक सब्जेक्ट है। इसके बाद आपका आता है GS4 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन GS4 को कंप्लीट करने के लिए आपको 1-1.5 महीना नहीं देना है। इसको आप टारगेटेड मैनर में 15 दिन में 2 वीक में आराम से ख़त्म कर सकते हो। कब ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करना है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। नाउ इसके बाद क्या आता है आपका, एक ऑप्शनल है और दूसरा एस्से है। यहाँ पे हम एस्से की स्पेसिफिकली बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप अपना GS प्रिपेयर करोगे, एक बार आपका GS प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद एस्से जो है इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। इसको आपको अलग से प्रिपेयर नहीं करना है। जो आपकी प्री रिक्विजिट नॉलेज होती है उसी को आपको अपने एस्से में अप्लाई करना होता है। आप चाहो तो प्री से पहले 1-2 एस्से लिख सकते हो, नहीं तो एस्से को आप प्रीलिम्स के बाद भी मैनेज कर सकते हो। जहाँ तक रही ऑप्शनल की बात, तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको प्रीलिम्स से पहले एटलीस्ट 75% ऑप्शनल ख़त्म करना होगा। जो हम शेड्यूल देखेंगे, जो हम टारगेट फॉलो करेंगे, वो बेसिकली GS के लिए होगा। आपको ऑप्शनल में क्या करना है कि मान लो आप 10 घंटा पढ़ रहे हो, 11 घंटा पढ़ रहे हो, तो इसमें से 3-4 घंटा आप ऑप्शनल को दो, डेली देना है। आप GS1 पढ़ रहे हो, GS2, GS3, GS4 आप रिवीजन कर रहे हो, आप अपना बैकलॉग क्लियर कर रहे हो, ये सब कुछ एक तरफ होगा। बट आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ द डे रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल के लिए डेडिकेट रहेगा, राइट। नाउ देखो, जो हमारा शेड्यूल रहेगा आने वाले 4 महीनों का, वहाँ पे हम डायरेक्टली ये नहीं करेंगे कि आप लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ लो, आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो। इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट आपको समझना है, प्लस जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ने से आपका प्री प्लस मीन्स दोनों की तैयारी हो रही है, उनको पहले कंप्लीट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, एक आपका ज्योग्राफी हो गया, दूसरा आप मान लो पॉलिटी ले लो, ठीक है। देखो, ज्योग्राफी में जो भी आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे वही तैयारी आपको मेंस के लिए भी करनी होगी। आप मेंस के लिए कुछ अलग ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हो, कंटेंट बिल्कुल सेम रहता है, आपके रिसोर्सेज जो रहते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं। बस आपको क्या करना होता है कि प्रीलिम्स के लिए आपको कंटेंट को अलग तरीके से यूज़ करना है और मेंस के लिए उसी कंटेंट को अलग तरीके से यूज़ करना है। बट वहीं अगर हम पॉलिटी की बात करें, तो जैसा मैंने ऊपर बोला कि पॉलिटी आप प्री के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत से कर सकते हो, बट मेंस के लिए लक्ष्मीकांत जो है वो सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ना प्री और मेंस के रिसोर्स में थोड़ा डिफरेंस आएगा। दैट इज़ वाई हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वो इसी हिसाब से रहेगा कि हम पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आप प्री में पढ़ोगे वही आपको मेंस में भी काम देगा। उसके बाद हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपका प्री और मेंस का जो रिसोर्स है ना, जो कंटेंट है वो सेम रहेगा। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स करेंगे, उसके बाद हम पॉलिटी करेंगे। इससे एक और फ़ायदा ये भी है कि जैसे जैसे आप प्री के करीब जा रहे हो, जैसे जैसे आपका साल ख़त्म हो रहा है, तो आप उन सब्जेक्ट को पढ़ोगे जो आपको प्री में ज़्यादा हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैन में या फिर दिसंबर में पॉलिटी पढ़ोगे, तो जब पॉलिटी आप बाद में रिवाइज करोगे प्री के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा फॉर फेज़ 1। ना हमारा टारगेट ये है कि इन 4 टॉपिक्स को हम मैक्स टू मैक्स 10 दिसंबर तक कवर कर ले। हमारा फाइनल डेडलाइन यही रहेगा। और दिसंबर तक कंप्लीट करने के लिए, 10 दिसंबर तक इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप डिसिप्लिन हो,
आप हार्डवर्क हो, आप कंसिस्टेंट हो। क्योंकि देखो डेली टारगेट मिलेगा, किसी दिन टारगेट आपका छोटा हो सकता है, किसी दिन बड़ा हो सकता है, बट ओवरऑल आपको क्या करना है कि जिस दिन जो टारगेट मिले उसी दिन उसको कंप्लीट करना है। चाहे आपको 10 घंटा पढ़ाई करना हो, चाहे आपको 15 घंटा पढ़ाई करना हो। अपने लिए कोई भी थ्रेशोल्ड सेट मत करना कि मैं सिर्फ 8 घंटा पढ़ूंगा, 9 घंटा पढ़ूंगा। घंटे के हिसाब से, आर के हिसाब से आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको पढ़ाई टारगेट के हिसाब से करनी है। अगर आज का टारगेट आपका लार्ज है, आपका टारगेट थोड़ा बड़ा है, उसके लिए आपको 12 घंटा 13 घंटा देना पड़ रहा है, तो आप उसको दो। आपका टारगेट थोड़ा छोटा है तो आप उसके लिए 7-8 घंटा भी दे सकते हो। मेन फोकस रहेगा कि जो आज डेडलाइन है, जो टारगेट है, उसको कंप्लीट करना, ना कि हमको 8 घंटे 9 घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो 10 दिसंबर तक हम इन 4 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दिसंबर में जो 20 दिन बचेगा उसमें हम क्या करेंगे कि एथिक्स कंप्लीट करेंगे। हमारा फोकस यही है कि प्री से पहले हमारा एथिक्स एक बार कंप्लीट हो जाए, और इसीलिए मैं एथिक्स को दिसंबर में रख रहा हूँ। दिसंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जैसा हमने बात की ना कि जो ही आप जैन में घुसोगे, जैसे ही आप 2025 में घुसोगे, आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट होता रहेगा। आप फुली फोकस्ड वे में मेंस की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो जो मेन चीज़ है, जो आपका कंसंट्रेशन, जो आपका हार्डवर्क डिमांड करता है, उसको हम पहले ही कंप्लीट कर लेंगे, सो दैट जब हम जैन में जाएंगे तो हम माइनर सब्जेक्ट्स को डील करेंगे, जहाँ पे आप प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में लेके चल सकते हो। ना देखो, टिपिकली आपका 1 महीना कैसा लगेगा। जैसे मैंने यहाँ बोला कि मान लो आपको 1 महीने पॉलिटी कंप्लीट करना है, ठीक है, तो 1 महीने में हमको क्या क्या करना है। जैसे ये एक पूरा हफ्ता है, इसमें हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के जो 5-6 दिन है हफ्ते के, उसमें आपके डेडलाइंस रहेंगे, टारगेट्स रहेंगे, एंड संडे को क्या होगा, रिवीजन होगा और आंसर राइटिंग होगा। यहाँ देखो, जो आपको आंसर राइटिंग करनी है उसको आप चाहे कैसे भी कर सकते हो। एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि इन टॉपिक्स पे हम अगले दिन क्वेश्चन देंगे। आप चाहे उन टॉपिक्स को पहले से पढ़ लो, उसके बाद आप आंसर लिखो। फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको आपको 7 से 8 मिनट में कंप्लीट करना होता है, और मान लो उसके लिए आप 10 मिनट 15 मिनट लगा रहे हो, तो आप लगाओ, नो इशू। बट हमारा मेन फोकस रहेगा कि आप आंसर राइटिंग करो, आप लिखना सीख जाओ। जो इनर्शिया होती है लिखने की ना, कि सब कुछ आते हुए भी पेन नहीं चलता है, वो इनर्शिया टूटना चाहिए। एक बार ये इनर्शिया टूट जाएगा, कंटेंट आपके हाथ में रहेगा, तो आप कोई भी आंसर बना लोगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो हर संडे क्या होगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उसका आंसर राइटिंग करोगे, और यही प्लान हमारा महीने भर चलता रहेगा। जो वीक डेज़ है, यहाँ पे आप टारगेट कंप्लीट करोगे, एंड वीकेंड्स में आप क्वेश्चन लिखोगे, बैकलॉग्स क्लियर करोगे, प्लस रिवीजन करोगे। इस तरह से आपका एक टेंटेटिव मंथ दिखेगा। नाउ एक बार हम दिसंबर कंप्लीट कर लेंगे, दिसंबर तक हमारा एथिक्स हो जाएगा। जैन में क्या करना है, जैन में हम ये टारगेट करेंगे कि जो स्टार्टिंग के 15 दिन है ना, हम 15 जैन तक कोशिश करेंगे कि मेंस चले। उसके बाद आप प्री प्लस मेंस चला सकते हो, या फिर अगर आपको फुली प्री के मोड में जाना है तो वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो। जो स्टार्टिंग के 15 दिन रहेंगे, हम वहाँ पे माइनर सब्जेक्ट्स को डील करेंगे, जैसे सोसाइटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया। बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपका ज्योग्राफी के साथ ही डील हो जाएगा। जो ये 3-4 टॉपिक्स रहेंगे, इनके हम क्या करेंगे, जैन में नोट्स प्रिपेयर करेंगे, प्लस PYQs देख लेंगे। आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर लोगे, आपको ये रटने नहीं है, बस आप एक बार नोट्स बना लेना, PYQ से टैली कर लेना, तो ये चीज़ जो है ना वो सॉर्टेड हो जाएगा। इसके बाद आपका IR बचा, साइंस एंड टेक बचा, और एनवायरनमेंट बचा। ये सारी चीज़ें जब हम करंट अफेयर करते रहेंगे, क्योंकि डेली आपको करंट अफेयर करना है, ठीक है, डेली मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से मंथली मैगजीन आपको करने हैं, तो जब आप उनको पढ़ते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। एंड प्री के बाद जब आप मेंस 365 करोगे, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी। सो अगर मैं फाइनल डेडलाइन की बात करूँ, तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि 20 जैन 2025 तक आपका मैक्स टू मैक्स मेंस का टॉपिक सारे ख़त्म हो जाएं, प्लस आपका ऑप्शनल 75% ख़त्म हो जाए। इसके साथ जब आप मेंस का ख़त्म करोगे तो आपके प्रीलिम्स के भी काफ़ी टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारा कंप्लीट टारगेट है, ये हमारा कंप्लीट एम है, जो हमको 20 जनवरी 2025 तक अचीव करना है। 20 जनवरी के बाद हम क्या करेंगे, हमारी प्रायोरिटी रहेगी प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स ऑलरेडी बहुत ट्रिकी हो गया है, टाइम लेगा आपका। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्री में करनी होती हैं। PYQ एनालिसिस हो गया, करंट अफेयर हो गया, जो आप स्टैटिक नोट्स पढ़ रहे हो उसका रिवीजन हो गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं 3-4 महीना ले लेती हैं। तो हम प्री से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। प्री तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। मान लो आपको ऑप्शनल पढ़ना है, मेंस में आप सोचो कि थोड़ा ऑप्शनल मेरा और कंप्लीट हो जाए, तो बहुत ज़्यादा क्या करना कि आप प्री के साथ साथ 10-15 दिन ऑप्शनल को भी खींच लेना। नाउ
हमारी प्री में प्रायोरिटी क्या रहेगी, हम प्री को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो प्री को हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक स्ट्रेच में आपको सिर्फ पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। हम चीज़ों को थोड़ा डिवाइड कर लेंगे। एक सब्जेक्ट हमारा ऐसा रहेगा जो थोड़ा इजी है, जिस पे हम होल्ड बना सकें, और दूसरा ऐसा रहेगा जो थोड़ा ट्रिकी है, जो जिस पे थोड़ा टाइम लगता है कंप्लीट करने में। जैसे हम पॉलिटी और एनवायरनमेंट को साथ में चला सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी के लिए आपको पता है कि आप लक्ष्मीकांत करोगे प्री के लिए तो आपका मोर देन इनफ है, उससे मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती हैं। एनवायरनमेंट में आपको थोड़ा हसल करना पड़ेगा। उसी तरह ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी के साथ हम हिस्ट्री करेंगे, एंड इकोनॉमी के साथ हम आईआर करेंगे। ये आपके प्रीलिम्स का है। एंड सीसेट की बात करें तो सीसेट आपका फेब से स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रीलिम्स की डेडलाइन हम जैन में देखेंगे, बट अभी के लिए ये आपका टेंटेटिव शेड्यूल है। सो ये आपका एक शेड्यूल रहा कि आपको आने वाले 4 साढ़े 4 महीने कैसे प्रिपेयर करने हैं, कैसे शेड्यूल करना है, कैसे प्लान करना है। नाउ देखो, यहाँ तक तो बात हो गई। अब आपको टाइम टेबल कौन सा फॉलो करना है, इसके लिए जो मैंने आपको बताया है, ये सीरीज़ आपकी कौन सी है, बॉट सीरीज़ है, बैक ऑन ट्रैक सीरीज़, क्योंकि अभी आपको ट्रैक पे वापस आने की ज़रूरत है। ये सीरीज़ हमारी टेलीग्राम पे चलेगी। टेलीग्राम का हमारा एक ग्रुप है जो प्रिज्म ग्रुप है, उसी ग्रुप में ये सीरीज़ चलेगी, और आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, या फिर आप पहला पिंड कमेंट भी देख सकते हो। मैं टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे पिन कर दूँगा। नाउ मैंने आपको एक प्रॉपर शेड्यूल प्रिपेयर करके नहीं दिया है कि आपको इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। हम क्या करेंगे कि टेलीग्राम पे डेली डेली आपको मैं टारगेट दूंगा कि आपको आज क्या करना है, उसके साथ आपको ये पर्टिकुलर टारगेट किस रिसोर्स से कवर करना है। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर मैं आपको 2-4 पेज का एक टाइम टेबल बना के दे दूँ, एक शेड्यूल बना के दे दूँ कि आप इस दिन ये करो, इस दिन ये करो और इस दिन ये करो, मैक्स टू मैक्स आप 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता उसको फॉलो करोगे, उसके बाद आप उससे स्टिक नहीं रह पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि मैं आपको डेली टारगेट दूं, डे वाइज टारगेट दूं, सो दैट हमारा एक लाइव कनेक्शन बना रहे, प्लस आपकी अकाउंटेबिलिटी रहे कि भाई आज ये टारगेट दिया गया है और मुझे ये कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे कोई और टारगेट मिलेगा। और जब आपका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे टारगेट आपको मिलते जाएंगे, तो आपके दिमाग में भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा कि नेक्स्ट टारगेट आने से पहले मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न कि मैं आपको कोई पेपर पे एक प्लान बना के नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज आई वांट कि अगर आप सितंबर से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, अपना टारगेट स्टार्ट कर रहे हो, तो अब आप ट्रैक से भटको ना। कोई प्लान, कोई शेड्यूल, एक पीस ऑफ पेपर सिर्फ आपके टेबल पे पड़ा रह जाता है, किसी लैपटॉप के रैंडम फोल्डर में पड़ा रहता है, वो यूज़ नहीं होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जब हम टेलीग्राम पे इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ न्यू मटेरियल्स हो गया, कोई रिसोर्स अपडेट हो गया, तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट करता रहूँगा। फॉर एग्जांपल कोई XYZ टॉपिक हो गया, उसके लिए मुझे कोई न्यू रिसोर्स मिला, कोई नया मटेरियल मिला, तो मैं वहाँ पे शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। आपने ऑलरेडी देखा है कि जो हमारा प्रिज्म ग्रुप है उसमें मैं डेली टारगेट दे रहा हूँ। जुलाई से हमारा ये शेड्यूल चला आ रहा है। जो लोग प्रिज्म ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग डेली टारगेट्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे ही डेली टारगेट आता रहेगा। बट जो लोग प्रिज्म ग्रुप के टारगेट को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर काफ़ी उनका बैकलॉग हो गया है और उस हिसाब से उस पेज से पढ़ाई नहीं हो रही है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बॉट सीरीज़ को फॉलो करेंगे। बॉट सीरीज़ भी इसी टेलीग्राम चैनल पे चलेगा हमारा, बट उसका एक अलग सेक्शन होगा, उसका एक अलग टारगेट होगा। ना ये तो रही हमारी बॉट सीरीज़ की बात, टाइमलाइन की बात, डेडलाइन की बात, कि हम कब कब कौन सा पेपर कवर करेंगे और कब तक हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो सिलेबस की कवरेज को लेकर आता है। जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका लेट मी शो यू, जैसे GS2 है, ठीक है। GS2 में अगर आप मेंस का सिलेबस देखोगे तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आपका एक टॉपिक आता है, लेट मी शो यू, एक टॉपिक आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। सिर्फ इतना ही आपके सिलेबस में मेंशन है। इसके बाद इसमें से क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, आपको कैसे पता करना पड़ेगा, थ्रू PYQs। जब आप PYQs देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इस हेडिंग में से हमको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन कौन से सेक्शंस कवर करने हैं। और देखो इस वक्त आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप हर पेपर को एकदम डीपली एनालाइज करो और फिर ये डिसाइड करो कि मुझे इसमें से ये पढ़ना है, इसमें से ये पढ़ना है। दैट इज़ वाई जब हम टारगेट कंप्लीट करेंगे तो सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि हमको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये हेडिंग हो गया, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी, कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। इसके बाद जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं वो देखोगे। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखो क्या पढ़ना है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कॉम्पोजिशन है, फंक्शनिंग है, उसको देखोगे, सोर्सेज देखोगे, इवोल्यूशन देखोगे। नेक्स्ट सेलेंट फीचर में क्या क्या कवर करना है हमने यहाँ पे लिख दिया है। अमेंडमेंट्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, अमेंडमेंट्स को किन किन हेड्स से कवर करना है वो यहाँ पे है कि अमेंडमेंट्स क्यों होता है, प्रोसीजर क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, कौन कौन से सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको आप देखोगे। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपको किन किन हेड्स से पढ़ना है, कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक्स सब टॉपिक्स कवर करने हैं, मैं डायरेक्टली आपको वही टारगेट दूंगा। बेसिकली अपने जीएस के सिलेबस को डिकोड करके पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, जैसे आपके जीएस 3 में गवर्नमेंट बजटिंग करके टॉपिक है, तो सिलेबस में सिर्फ इतना मेंशन है। बट जब हम टारगेट कवर करेंगे, जब मैं आपको डेली टारगेट दूंगा, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कौन कौन सा हेड कवर करना है उनको मेंशन करेंगे। जैसे सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप ऑफ बजट आप पढ़ लेना, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस बजट, आउटकम बजट, जेंडर बजटिंग, बजटिंग का प्रोसेस क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, फ्लॉस क्या होता है, कंपोनेंट क्या है, टाइप ऑफ डेफिसिट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल कंसोलिडेशन। जब हम जीडीपी देखेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस हेड में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। इसी तरह मान लो आप फूड प्रोसेसिंग पढ़ रहे हो, तो सिलेबस में सिर्फ इतना मेंशन है, ये आपका हेडिंग है। बट इसके अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा, और उसी बेसिस पे मैं आपको डिकोडेड पॉइंट्स दूंगा। इसके बाद देखो नोट्स की बात आती है, ठीक है। काफ़ी नोट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे, मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगा कि इन रिसोर्स में से इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के आप नोट्स प्रिपेयर कर लो। काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटी के नोट्स देखो, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अभी हेड देखा था ना, यहाँ देखो जो ये हेड है इसी को यहाँ पे कवर किया गया है। इसके बाद देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन इट फ्रेम्ड। इसी तरह जो भी बेस्ट नोट अवेलेबल रहेंगे मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। इस नोट्स को भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। उसी तरह देखो ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं, इसको भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसको भी डाउनलोड कर लेना। तो काफ़ी नोट्स मैं आपको ऐसे प्रोवाइड करूंगा जिसको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लगी है तो आप वैल्यू एडिशन कर लेना। इससे आपका टाइम भी बचेगा, प्लस जो मेन चीज़ है आप वहाँ पर फोकस भी कर पाओगे। सो दिस इज़ ऑल। जो लोग सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, अब प्लीज़ एक दिन भी वेस्ट मत करना। कल से हम स्टार्ट करेंगे, कल हमारा डे 1 रहेगा, और जो शेड्यूल जो टारगेट आपको दिया जा रहा है बाय हुक और बाय क्रूक आपको उसी दिन कंप्लीट करना है। मैं कोशिश करूंगा कि रात में 12 बजे ही टारगेट को अपलोड कर दूं, सो दैट आप नेक्स्ट डे के लिए पूरा प्लान कर पाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पिंड कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू टुमारो। कल से हम एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं और इस जर्नी को हम एंड तक ले जाते हैं, बीच में बिल्कुल लीव नहीं करना है।